हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्टडी Z2A में। और आज का मेरा टॉपिक वो बिहार राज्य से रिलेटेड है। मैं भी बिहार राज्य का निवासी हूँ और बिहार राज्य के पूर्णिया जिला का काझा गांव मेरा निवास स्थान पड़ता है। तो मैंने सोचा बिहार से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को, बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को आपके समक्ष रखूं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो यह मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद अंत में जाके वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक वो बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार राज्य को सबसे पहले हम जानते हैं मगध नाम से जाना जाता था, लेकिन जब बात आती है प्राचीन इतिहास की, ईसा पूर्व की बात आती है, तो वहाँ बिहार को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो आइए देखते हैं बिहार को सबसे पहले किन किन नामों से जाना जाता था। वो अथर्ववेद। जब अथर्ववेद का समय था उस समय बिहार को बरात के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद के समय में बिहार को बरात के नाम से जाना जाता था और ऋग्वेद में बिहार एवं बिहार के निवासियों को कीकर नाम से जाना जाता था और तत्पश्चात बिहार को मगध नाम से जाना जाने लगा और 22 मार्च 1912 को इसे बिहार राज्य के नाम से जाना जाने लगा और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई और इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। बिहार का जनक श्री सच्चिदानंद सिंह जी को कहा जाता है। बिहार का जनक श्री सच्चिदानंद सिंह जी को के नाम से जाना जाता है। और बिहार में हालांकि मैथिली भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन जहाँ तक बात आती है बिहार की मुख्य भाषा में उसे मैथिली को रखा गया है। मैथिली बहुत ही कर्णप्रिय भाषा है। यह सुनने में काफ़ी मज़ा आपको आता है। मैथिली में अगर कोई बात करता है तो आपको उनकी बातें सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। और बिहार की राजभाषा वो हिंदी है। बिहार की राजभाषा हिंदी है। और जानते हैं कि बिहार की बात आती है तो बिहार की चौहद्दी यानी बाउंड्री ऑफ बिहार क्या है, ये प्रायः सभी को ही जानते हैं। उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, दक्षिण में पहले उड़ीसा हुआ करता था लेकिन अब झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये बात हुई बाउंड्री ऑफ बिहार की। लेकिन जहाँ पे बिहार की बात आती है वहाँ पटना का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि पटना बिहार की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और बिहार की राजधानी भी है। तो पटना राज्य की चौहद्दी हम देखते हैं, जिसके उत्तर में वैशाली जिला, समस्तीपुर जिला और छपरा जिला पड़ता है। और पटना के पूर्व में बेगूसराय और लखीसराय जिला आता है। और जहाँ तक दक्षिण क्षेत्र की बात है पटना की, तो वो अलवर, जहानाबाद और नालंदा जिला आता है। और पश्चिम में भोजपुर जिला का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये पटना राज्य, हमारा जो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, उसकी चौहद्दी मैंने यहाँ पे बताया, बाउंड्री ऑफ पटना। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें यह जानकर खुशी होगी बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर बहुत हद तक निर्भर करती है। और यहाँ की प्रमुख फसल गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, सब्जियाँ, ये सभी प्रायः यहाँ की मुख्य फसलों में से है और यह बिहार की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सहयोग करता है। अब बात आती है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम वर्ग मील में 36,357 कह सकते हैं। अब बात आती है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से
बिहार का 12वां स्थान है, जो कि पहले 13वां हुआ करता था, लेकिन करंट न्यूज के हिसाब से यह 12वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरे नंबर पे आता है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे है भारत में और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। अब बात आती है बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और प्रमंडल 9 हैं, अनुमंडल 101 हैं, ब्लॉक 534 ब्लॉक्स हैं और गांव की संख्या है 45103, 45,103 गांव हैं। पंचायत की संख्या है 8,471, 8,471 पंचायत हैं बिहार में। नगर परिषद 49 है, नगर निगम जो है वो 12 है, 12। नगर निगम की संख्या 12 है और नगर पंचायत जो है वो 80 है। बिहार में नगर पंचायत की संख्या 80 है। अब बात आती है बिहार की राजकीय चिन्ह, वो है बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह माना गया है। अब बात आती है वाहन पंजीकरण नंबर, जो कि बिहार का BR से शुरू होता है, यानी बिहार का वाहन पंजीकरण नंबर का जो ये सीरियल क्रमांक दिया गया है वो BR से संबोधित होता है। हम किसी भी गाड़ी के आगे या पीछे जब उसके नंबर प्लेट को देखते हैं तो वहाँ सबसे पहले BR अंकित होता है। यह बिहार का वाहन रजिस्ट्रेशन कोड है। अब बात आती है बिहार की पहली मैथिली फिल्म, जो सन 1965 में कन्यादान नाम से आई थी। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान नाम से आई थी और 1965 ईस्वी में यह फिल्म आई थी। बात आती है बिहार के जो सबसे प्रमुख कलाकार में से एक हैं, बॉलीवुड स्टार में से एक हैं, वो हमारे अभी वर्तमान में और हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और उनकी बेटी सुश्री सोनाक्षी सिन्हा जी को हम जानते हैं कि वो बॉलीवुड के महानतम एक्टर में से उनका भी नाम गिना जाता है। तो हमें यह जान के खुशी होती है कि ये भी बिहार से ही हैं। अब बात आती है बिहार में पहला रेल मार्ग। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार में पहला रेल मार्ग वह मुगल सराय से कोलकाता के बीच बनाया गया था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग मुगल सराय से कोलकाता के बीच बनाया गया था, लेकिन पहली रेलगाड़ी जो है वो है वाजिदपुर से दरभंगा के लिए 1874 ईस्वी में, सन 1874 ईस्वी में वाजिदपुर से दरभंगा के लिए चली थी। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट है कि पहला रेल मार्ग बना था मुगल सराय से कोलकाता के लिए, लेकिन पहली रेलगाड़ी चली थी वाजिदपुर से दरभंगा के लिए 1874 ईस्वी में। और बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे मेगास्थनीज। बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे मेगास्थनीज। और जहाँ तक बात आती है पटना उच्च न्यायालय में सबसे पहले पदासीन होने वाले जो व्यक्ति थे, वो उनका मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर फैजल अली। पटना उच्च न्यायालय में जो प्रथम व्यक्ति जो उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पे उनको बैठाया गया था वो थे सर फैजल अली। और बात आती है बिहार के सबसे प्रथम अंग्रेजी अखबार की। बिहार के सबसे पहली अंग्रेजी अखबार का नाम था द बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 ईस्वी में छपी थी, 1875। ये याद रखिएगा, बिहार की सबसे पहली अंग्रेजी अखबार जो थी द बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। और हिंदी में बात आती है सर्व हितैषी नाम की अखबार न्यूज़पेपर आया करती थी, वह 1890 ईस्वी में आई थी, सर्व हितैषी। अब जहाँ बात आती है, मैंने मैथिली भाषा की प्रथम फिल्म की बात की, तो क्षेत्रीय भाषा की जो बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा भी है, उसकी सबसे पहली फिल्म थी गंगा मैया तोहरे पियड़ी चढ़ेवे। अब बात आती है बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट, वो है state.bihar.gov.in। ये बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट है। अब बात आती है बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। बिहार राज्य को मैंने जैसे हमने देखा सबसे पहले, वो क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत देश में 12वें नंबर पे है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। तो बिहार राज्य में जो कौन सा जिला है जो
क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पे है, सबसे बड़ा है वो है पश्चिमी चंपारण, और जनसंख्या के दृष्टि से हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना का नाम आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार राज्य की सबसे छोटे जिले का क्या नाम है, वो है शिवहर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है और जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। अब बिहार राज्य की साक्षरता दर की बात आती है, यहाँ हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं। हमारी साक्षरता दर केवल 63.82% है। हमारी बिहार की शिक्षा दर जो है वो 63.82% ओनली है। अब बात जैसे आई कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग जो बनाई गई थी वो मुगलसराय से कोलकाता के लिए बनी थी, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया कि भारत में जो पहला रेल मार्ग बना था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत का प्रथम रेल मार्ग बना था। अब जैसे बात आई बिहार के सबसे बड़े ज़िले की, तो वहाँ हमने पश्चिमी चंपारण का नाम लिया, तो बिहार का सबसे बड़ा गांव, यह जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, यह केवल बिहार का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा गांव है, यह है बनगांव, जो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह पूरे भारत देश की सबसे बड़े गांव के रूप में जाना जाता है, और सबसे छोटा गांव, यह भी अपने आप में एक अजूबा है कि यहाँ पे केवल 18 व्यक्ति का एक परिवार है, और यहाँ की कुल आबादी भी 18 ही है। वो है विक्रमगंज दियारा प्रखंड का चिताव नामक मनसापुर गांव। यहाँ पे 18 व्यक्ति मिलकर एक परिवार में रहते हैं, और यही मिलकर एक गांव का भी ये गठन किए हुए हैं, और एक ही परिवार को इस पूरे गांव के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है बिहार के सबसे बड़े प्रखंड की, यह है मंसूर सूचक प्रखंड। मंसूरचक प्रखंड यह आता है बेगूसराय जिले में, और जब बात आती है छोटे प्रखंड की, वह है पंचदेवड़ी प्रखंड, जो कि गोपालगंज जिले में आता है या पड़ता है। अब बिहार में कुल विधानसभा सीट की बात आती है। बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिसमें 38 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, और 2 सीट, उसमें से 2 सीट और ले लीजिएगा 38 के बाद, वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि बिहार में जो इतने भी 243 सीटें हैं, उसमें से 38 हो गई अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 हो गई अनुसूचित जनजाति के लिए। यह सीट बिल्कुल आरक्षित है। अब बात आती है बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, और बात आती है बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे हम 16 को दिमाग में रखेंगे। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 16 है। अब बिहार की बात है तो बिहार में सबसे नवीनतम जिले के रूप में हम किसे जानते हैं, बिहार का सबसे नया जिला है वो है अरवल जिला, जिसे कि सबसे नया जिला के रूप में हम जानते हैं, वो है अरवल जिला। अब बिहार के सबसे सुंदर शहर के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, पटना हमारी राजधानी है, लेकिन बोध गया बिहार का सबसे सुंदर शहर के रूप में जाना जाता है। बोध गया को हम बिहार के सबसे सुंदर शहर के रूप में जानते हैं। अब बिहार की सबसे प्रमुख नदी, वैसे हम जानते हैं भारत देश की भी प्रमुख नदी गंगा है, तो बिहार की भी प्रमुख नदी गंगा है। ऐसे तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, लेकिन यह बिहार में केवल 445 किलोमीटर के भूमि में अपना स्थान बनाए हुए है। गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 2500 किलोमीटर, और बिहार में यह 445 किलोमीटर में फैला हुआ है या विस्तार से यह चलती है। अब भी इसकी सहायक नदियाँ भी होगी, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सोन है, पुनपुन है, कर्नासा नदी है, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बात अगर आती है बिहार में कुल कितनी नदियाँ हैं, बिहार में कुल कितनी नदियाँ हैं, तो हमारा आंसर होगा बिहार में कुल 15 नदियाँ हैं। बिहार में कुल 15 नदियाँ हैं। अब बात आती है बिहार की सबसे चौड़ी नदी। बिहार की सबसे चौड़ी नदी ये है कोसी नदी। बिहार की सबसे चौड़ी नदी के रूप में हम कोसी नदी को जानते हैं, जिसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर।
कोसी नदी की कुल लेंथ जो है, लंबाई है वो 729 किलोमीटर है, लेकिन यह बिहार में 120 किलोमीटर चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। बिहार में इसका क्षेत्र 120 किलोमीटर का है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि भारत देश की सबसे पवित्र नदी गंगा है। भारत देश की सबसे पवित्र नदी गंगा है। यह जान के हमें बेहद आश्चर्य होगा कि बिहार में ब्राह्मण, हिंदू और बौद्ध ने मिलकर फल्गु नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में मानते चले आए हैं और उनको पवित्र नदी का दर्जा फल्गु नदी को दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, बिहार में बनने वाला पहला रेल मार्ग, बिहार में प्रथम आने वाले विदेशी नागरिक, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आप बेहिचक इसका जवाब देंगे। और एक क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में आया, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी? तो ये है सन 1934 ईस्वी में बिहार का सबसे बड़ा भूकंप आया था। और 1901 क्वेश्चन और है, 1929 यानी 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किए थे। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।